तो ऐसे में अब सवाल जो है एक तरह से संजीव ने, कुमार गौरव, आप पर ही छोड़ दिया है कि भाई सरकार अब कैसे इस घमासान का जवाब देगी, किस तरह से चलाएगी। भाई जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि सुचारू रूप से संसद चले। देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी जरूर है संसद ठीक ढंग से चले, लेकिन संसद में जब बीएससी की बैठक होती है तो उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी बैठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं और वहाँ कुछ चीज़ें तय होती है कि किस चीज़ पे चर्चा हो सकती है, किस चीज़ पे नहीं हो सकती। बहरहाल बिहार एसआईआर का जो मतलब है, लगभग मोटे तौर पे अगर देखें तो 50 से 55 लाख लोगों का नाम अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ मिले ही नहीं, कुछ की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे 50 से 55 लाख लोगों का नाम कटा है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है कि वो साफ सुथरे, स्पष्ट, बिना किसी दबाव वाले चुनाव कराए, यानी साफ सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए। इस बीच चुनाव बहिष्कार की भी बात आई है। तो भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई पार्टी चुनाव का बहिष्कार करता है तो चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी पार्टी का स्वैच्छिक निर्णय अगर चुनाव बहिष्कार का है तो वो कर सकता है, लेकिन चुनाव आपको उचित वक्त पे, सही समय पे करवाना ही है। ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। रही बात इसके बाद, हालांकि कई सारे बातें होती है इसके बाद कि अगर ज़्यादा असरदार रहा चुनाव का बाइकॉट तो जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक जो विश्वास होता है उससे लोगों का मन उठता है। तो ये एक चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ में लेकर और चुनावी प्रक्रिया को वो फाइनल स्टेज तक पहुंचाए। जहां तक इलेक्टोरल रोल का सवाल है तो लगभग 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनको 15 लाख के आसपास जो वोटर नहीं मिले हैं उनकी सूची दी गई है, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, बीएलए 1.5 लाख के आसपास, कि आप इनको खोज कर लाइए, डॉक्यूमेंट अगर इनका आता है तो प्रूफ कीजिए और उसके बाद इनको भी वोटर बनाया जाए। रही बात सरकार की और संसद में जो बीएससी की जो कल भी बैठक हुई थी और इससे पहले जब लोकसभा के बीएससी की बैठक हुई थी, उसमें साफ साफ ये बात सामने आई थी कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, उसका किसी का उस पर जोर नहीं है। सरकार भले ही आर्थिक मदद उसे करती हो, लेकिन उसके फैसलों पे सरकार का कोई दबाव नहीं होता, वो अपने हिसाब से फैसले लेती है जो कानून में उसे शक्तियाँ दी गई है। इसलिए चुनाव आयोग की जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है उससे सरकार का, ना ही किसी केंद्र सरकार का, ना ही एनडीए सरकार का, ना ही किसी राज्य की बीजेपी या एनडीए सरकार का उस पर जोर है। लिहाजा विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, ये कहा गया था और ये तय है। चूंकि संसद में उन मुद्दों पे ही चर्चा होती है जहां अगर विपक्ष किसी मुद्दे पे चर्चा की मांग करता है, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर की बात ले लीजिए, तो कई सारे ऑपरेशन सिंदूर के पहलू हैं जिस पे विपक्ष सहमत नहीं है। वो ऐसी स्थिति में विपक्ष अपनी बात बोलेगा और सामने सत्ता पक्ष बैठा होगा उनके सवालों का जवाब देने के लिए। उसी तरह अगर संसदीय प्रणाली में चुनाव आयोग के गतिविधि और कार्य प्रणाली पे अगर संसद में चर्चा होगी तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि वो तो एक स्वायत्त संस्था है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम बुलाकर संसद में जब कार्यवाही हो तो बुलाकर बैठा लें कि भाई जो विपक्ष के लोग आरोप लगाएं उसका आप जवाब दीजिए। संवैधानिक मर्यादा और मूल्य ये नहीं कहता है। लिहाजा सरकार की तरफ से जो टॉप सोर्सेज हैं और जो वजह बताई जा रही है वो वाजिब वजह बताते हुए ये कहा गया है, चूंकि वो संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका अपना फैसला होता है, कार्य प्रणाली का उसका अपना तरीका है जो कि भारतीय संविधान के अलग अलग अनुच्छेद के हिसाब से चलता है। उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष जब सवाल उठाएगा, इस पर चर्चा होगी तो जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है। और ऐसी स्थिति में जब कोई जवाब देने वाला वहां मौजूद ना हो तो सीधी सी बात है सरकार इसको सिरे से खारिज कर रही है कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष की कोई चर्चा चाहिए था, हमने विपक्ष को चर्चा दिया है। अगले सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार से राज्यसभा में ये चर्चा शुरू होगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगी, 16-16 घंटे की चर्चा होगी। सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहेगा, विपक्ष को जो सवाल पूछना होगा, जो आरोप लगाना होगा, सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे तो जवाब कौन देगा? इसी सवाल के साथ सत्ता पक्ष ने इस डिमांड को सिरे से खारिज किया है कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट्री नियम कानून में नहीं है कि किसी पे आप आरोप लगाते रहें और वो जवाब देने के लिए सदन में मौजूद ना हो। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी पे संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसा सरकार की तरफ से सूत्रों का कहना है। जी ठीक है।